अगर मेवे का धब्बा लग जाए और कपड़ा धुल सकता हो तो कपड़े को किसी चौड़े बर्तन के मुंह में तान दें और 2-3 फुट के फासले से धब्बे पर उबलता हुआ पानी डालें। अगर फिर भी धब्बे का निशान रह जाए तो धब्बे को नींबू के रस से तर करके धूप में सुखा लें। केला, जामुन और अनार के दाग को नींबू मलकर साबुन और गर्म पानी से धो लें। फल के दाग वाले हिस्से को टमाटर के रस में डुबोकर खूब अच्छी तरह मलें, दाग दूर हो जाएंगे। साफ रंग के दरवाजों पर दाग बहुत जल्द लगते हैं जो बहुत भद्दे दिखाई देते हैं। हम आगे लकड़ी के दरवाजों को साफ करने के तरीकों का जिक्र करेंगे। अगर डिश वॉशिंग के माया और पानी को मिला लें, इससे तैयार शुदा महलूल दरवाजों की सतहों की सफाई के लिए मौजू है। ताहम इससे पहले दरवाजों से धूल और मिट्टी साफ कर लें। इसके बाद जहां दाग लगा हो वहां लगा लें, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि बनाया गया महलूल इस पर मनफी असर तो नहीं कर रहा। सफाई करते वक्त दरवाजे के नीचे अखबारात या पुराने कपड़े बिछा लें। मट्टी की हांडी में पके सालन का जो मजा है वो किसी और बर्तन में नहीं। अब शहरों में तो इसका इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है, अलबत्ता देहातों में अभी भी दिखाई देता है। नई हांडी को देर पा बनाने के लिए इसे इस्तेमाल से पहले 24 घंटे तक तेल और नमक लगाकर रखा रहने दें या फिर 24 घंटों के लिए पानी डालकर रख दें। हांडी को पहली बार इस्तेमाल करने के लिए पाए या गुड़ वाले चावल अगर इसमें पकाएं तो ये ज्यादा देर तक चलती है और इसमें दरारें नहीं पड़ती। चीनी या स्टील के टब या किसी भी बर्तन में तेज गर्म पानी डालें और इसमें बर्तनों के हिसाब से 2-4 चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डालकर तमाम प्लास्टिक के बर्तन इस पानी में डुबो दें। घंटा आध घंटा बाद साफ पानी से धोकर विम से मलकर साफ कर लें। बर्तन चमक कर नए हो जाएंगे। चंद एहतियाती तदबीर ये हैं कि एल्युमिनियम के किसी बर्तन में यह तजुर्बा ना करें वरना बर्तन काला हो जाएगा। नंबर 2, अपने हाथों को सोडे वाले पानी में ना डालें। अब किसी चमचे से पकड़कर बर्तन खंगालें। गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाउडर से कपड़ों के दाग धब्बों को दूर किया जा सकता है। दूध, चॉकलेट या खून के धब्बों को साफ करने के लिए गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर लगाकर रगड़ें, दाग खत्म हो जाएंगे। किन्नू या माल्टा जो बिल्कुल खट्टा हो उसे किन्नू कहें या माल्टा कहें या फ्रूटर कहें। जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना उसका फायदा और तासीर बेहतर होगी। 2 अदद लेकर उसका जूस निकाल लें और जूस भी ऐसा निकालें जिसमें रेशे, फोक, बीज सब कुछ हो और एक बड़ा चम्मच शहद और एक छोटा चम्मच कॉड लीवर ऑयल हो, यानी कि मछली का तेल डालकर खूब मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि झाग बन जाए। फिर इसको छोटे छोटे घूंट पीना शुरू कर दें, बड़े बड़े घूंट ना पिएं। इस सारे मुरक्कब को खत्म करने में कुछ वक्त लगेगा। बस सुबह निहार मुंह आप पी लें। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, हर मौसम के लिए, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, सब के लिए अनोखा बेहतरीन टॉनिक लाजवाब तोहफा है। इसको जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द के लिए बनाया था। मैंने खुद बनाया और आजमाया और बेशुमार लोगों को दिया। जिसने भी कुछ अरसा तवज्जो और एतमाद से इस्तेमाल किया उसने बहुत फायदे पाए। लेकिन इसके और फायदे इतने ज्यादा हैं जो कि रिसर्च और तहकीक ने भी साबित किए और लोगों के मुशाहिदात ने भी इसको साबित किया। वो इतने ज्यादा है कि खुद मेरी अकल हैरान है, ये कैसे हो गया। आखिरी उम्र में भूलने की बीमारी जो इस वक्त आलमी सतह पर फैल चुकी है और मजीद फैल रही है। नंबर 2, जिल्द की ऐसी नामुराद और पुरानी से पुरानी बीमारियां, हत्ता कि जिल्द सारी फट गई हो, इसमें रेशा पड़ गया हो, गंदगी, अफूनत और बदबू फैल गई हो, इन सब के लिए लाजवाब ताकत और तासीर है। बाज लोगों के नाखून बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं और अपनी शक्ल में स्याह हो जाते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन खुशखबरी है। अगर कुछ अरसा इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, तो निहायत आराम मिल जाएगा।